इमाम ज़माना की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। तो लगता है यही बात ज़माने को खरी है, लगता है यही बात ज़माने को खरी है, हर मोड़ पे शियों का मददगार अली है। बहुत बुलंद सलवात। हवाला याद नहीं निसाब सोचने दो, हवाला याद नहीं निसाब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो किताब सोचने दो। अरे अली की जिंदगी में कोई ऐसा वक्त तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। देखता रहता हूँ हाथों की लकीरें रात दिन, देखता रहता हूँ हाथों की लकीरें रात दिन। आपका दीदार हो शायद कहीं लिखा हुआ, नारे हैदरी हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। आइए और कुंबाइज़नी कह के जिंदा कीजिए, आइए और कुंबाइज़नी कह के जिंदा कीजिए। मुंतज़िर हूँ जिंदगी की कब्र में सोया, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। वो मुजस्सम मुंतज़र और मैं अधूरा इंतज़ार, वो मुजस्सम मुंतज़र और मैं अधूरा इंतज़ार। अल्लाह जल कहते हुए मैं यूं भी शर्मिंदा, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई
काबा हुआ। तूर काबा पर तेरा दीदार करने के लिए, तूर काबा पर तेरा दीदार करने के लिए सर के बल आऊंगा मौला मैं अगर जिंदा हुआ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। अज मोहम्मद ता मोहम्मद दस्तखत सबने किए। अज मोहम्मद ता मोहम्मद दस्तखत सबने किए। सारे घर के फैसले से फैसला गुरका हुआ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ। हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा। ये थे हमारे इस्माइल मामू जो बहुत अच्छा पेश कर रहे थे। चंद मिसरे बतौर खास समात फरमाए कि जहरा का लाल पर्दा गैब से जब आएगा, जहरा का लाल पर्दा गैब से जब आएगा, देख लेना फिर क्या क्या दिखाएगा। जहरा का लाल पर्दा गैब से जब आएगा, देख लेना फिर क्या क्या दिखाएगा। और सोए हुए रसूल के तुरबत के आसपास, सोए हुए रसूल के तुरबत के आसपास आएगा तो इन तीनों को मुर्गा बनाएगा। आइए इसी शायर इसी कसीदे के साय में मैं अपने सर जनाब आतिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और चंद अशार पेश करें। और मोहम्मद अव्वल आप हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद। और इस महीने में जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुरानी शख्सियत जो दुनिया में आई हैं, उन सब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरुआत उसके जिक्र से, उस मौला के चाहने वाले के जिक्र से कि जो दार पर चढ़ गया, मौला मौला कहना नहीं छोड़ा। तो सोचो तो जाके दार पे मीसम ने क्या किया। सोचो तो जाके दार पे मीसम ने क्या किया। रोजा नमाज हज किसी का सबक नहीं दिया। सोचो तो जाके दार पे मीसम ने क्या किया। रोजा नमाज हज किसी का सबक नहीं दिया। उसको अली के जिक्र पे इसरार ही रहा और था वक्त कम तो सबसे अहम बात कह गया। वक्त कम तो सबसे अहम बात कह गया। सोचो तो जाके दार पर मीसम ने क्या किया। रोजा नमाज हज का भी सबक नहीं दिया। उसको अली के जिक्र पे इसरार ही रहा। था वक्त कम तो सबसे अहम बात कह गया। क्या कहा कि जुल्मत में आफताब बनो रोशनी करो। दम भी निकल रहा हो तो जिक्र अली करो। जिक्र अली करो। अब जिक्र अली की बात आई है तो कुछ अशार उसके मुतालिक कि कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई। कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई। मौला अली से जब मेरी मुलाकात हो गई और मुनकिर नकीर आए थे करने को जब सवाल, मैंने कहा मौला से मेरी बात हो गई। मौला से मेरी बात हो गई। और क्या बात हुई मेरी मौला से
کہ ہر دور ہر جہاں نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، اور وقت قضا لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی اٹھ کے کہا یا علی مدد، اور شوکت میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، نعرے حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مہینے میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، جی تو ان کی بھی شان میں چند اشعار کہنا ضروری ہے کہ جہان حسن میں کیا ہے وقار اکبر کا، جہان حسن میں کیا ہے وقار اکبر کا، بڑے بڑوں میں بڑا ہے شمار اکبر کا، جہان حسن میں کیا ہے وقار اکبر کا، بڑے بڑوں میں بڑا ہے شمار اکبر کا، ہوئی شکار زلیخا حسن یوسف کی، مگر یہ ہو گیا یوسف شکار اکبر کا، یوسف شکار اکبر کا۔ تو یہ شعر دیکھیے کہ بیٹا حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، بیٹا حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، صورت ہے مصطفیٰ کی ملی سیرت حسن، دادا علی کا نام ہے دادی کی عمر ہے، اکبر میں ہم نے دیکھی ہے تصویر پنجتن، ہم نے دیکھی ہے تصویر پنجتن، اور شبیر مصطفیٰ سے ہے سرور حسین سے، شبیر مصطفیٰ سے ہے سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا دین ہے، اور اکبر جہان حسن میں وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین ہے۔ ایک سوال پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی فیض امام زمانہ علیہ السلام کے بعد ظہور کے بعد کیا ہوگا، کس کو جلایا جائے گا، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں بھی کچھ اسی کے متعلق کچھ شعر پیش کر دوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظلم و ستم کی بستی میں کیا ماجرا ہوگا، کیا کھلبلی مچی ہوگی وہاں پہ۔ دیکھیے کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، اور قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اگاڑنے، نعرے حیدری، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، اور قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اگاڑنے والا، اور علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، اور بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو، اور ہوا نہیں اب اس کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ اور جب مولا علی علیہ السلام اپنے آخری فرزند کی اس جنگ کو دیکھیں گے تو دیکھیں وہ کیا فرمائیں گے کہ علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، دل نثار تیری جنگ پر فدا بیٹا، بچے نہ دل نثار تیری جنگ پر فدا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، اور میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو ذوالفقار تیری۔
मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे सर थे जो बहुत खूबसूरत सी कसीदा पेश कर रहे थे। चंद में से बतौर खास समाअत फरमाए कि जुबान गए आदा में जिस घड़ी खोली, जुबान गए आदा में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी अजीज से बोली। जुबान गए आदा में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी अजीज से बोली। वफा की शान हूँ तस्वीर पंजतन हूँ मैं, वफा की शान हूँ तस्वीर पंजतन हूँ मैं। अदब से बात कर अब्बास की बहन हूँ मैं, अदब से बात कर अब्बास की बहन हूँ मैं। चंद मिसरे बतौर खास इमाम ज़माना की शान में कि दुरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, दुरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। दुरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है नाज हमारा इमाम जिंदा है, हमें है नाज हमारा इमाम जिंदा है। चंद से बतौर खास समाअत फरमाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में है कि 10 का अगर नोट जो गिर जाए किसी का जो कहीं, 10 का अगर नोट जो गिर जाए किसी का जो कहीं, मैंने देखा है बड़ी देर वो पछताता है, मैंने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। और जाने क्या बात है शब्बीर तेरे नाम पर हम, जाने क्या बात है शब्बीर तेरे नाम पर हम। खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है, खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। आइए इसी कसीदे के साय में मैं जनाब शमशाद भाई को बुलाना चाहूँगा, उनका इस्तेकबाल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। सभी को शाबान की शाबान मुबारक पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कि महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, कि महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, खुल के ताज़ा फलों का जायका वो पाएगा। महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, खुल के ताज़े फलों का जायका वो पाएगा। और दुबले होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं बुग़्ज़ हैदर में जो देख लेना एक दिन उसे कौवा उठा लेगा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे। मनादी होगी के अदले खुदा मुबारक हो, मनादी होगी के अदले खुदा मुबारक हो। जिदार खाने हक मुर्तज़ा मुबारक हो, मदीने वालों नया मुस्तफ़ा मुबारक हो, मदीने वालों नया मुस्तफ़ा मुबारक हो। मेरा ज़हूर के ए खैरुन्निसा मुबारक हो। था दिल पे कर्बो बला का जो वार खत्म हुआ, ए मेरी नानी तेरा इंतजार खत्म हुआ। सुनो बादे ज़हूर क्या होगा, सुनो बादे ज़हूर क्या होगा। जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे। ज़ात हक जो पसे मौजिज़ात मेरी है, शरीक कार नबूवत भी ज़ात मेरी है। हर एक इमाम की हर एक बात मेरी है, फ़कत फ़िदक ही नहीं कायनात मेरी है। हर एक शहरिए तहरीर लिखता जाऊंगा, ये सब है ज़हरा की जागीर लिखता जाऊंगा। ज़हूर क्या होगा,
سنو باد ظہور کیا ہوگا جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے، کہ اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے ازل زلف کار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، اب آیا ظلم تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، سنو باد ظہور کیا ہوگا، سنو باد ظہور کیا ہوگا جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہو درود و سلام، صاحب عصر آ جائیے، آپ پر ہو درود و سلام، صاحب عصر آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑ پائیے، یوں نہ تڑ پائیے، اب تو آ جائیے، حجت عصر عالی مقام، صاحب عصر آ جائیے، کہ نام کاغذ پہ لکھ کر تیرا چومتے، نام کاغذ پہ لکھ کر تیرا چومتے، چاہنے والے مولا دعا مانگتے، چاہنے والے مولا دعا مانگتے، ہے دعا بس یہی صبح و شام، صاحب عصر آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑ پائیے، یوں نہ تڑ پائیے، اب تو آ جائیے، حجت عصر عالی مقام، صاحب عصر آ جائیے، کہ ظلم مٹ جائے گا ایک نہ ایک دن، آنے والا ضرور آئے گا ایک دن، آنے والا ضرور آئے گا ایک دن، ظلم کی نیند کرنے حرام، صاحب عصر آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑ پائیے، یوں نہ تڑ پائیے، اب تو آ جائیے، حجت عصر عالی مقام، صاحب عصر آ جائیے، کہ شام کوفہ کہاں اور اہل حرم، شام کوفہ کہاں اور اہل حرم، کربلا میں ہوئے تھے جو مولا ستم، کربلا میں ہوئے تھے جو مولا ستم، لینے آ جائیے انتقام، صاحب عصر آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑ پائیے، یوں نہ تڑ پائیے، اب تو آ جائیے، حجت عصر عالی مقام، صاحب عصر آ جائیے، کہ دی کے سلطان ہے آمینہ کے پسر،
دی کے سلطان ہیں آمنہ کے پسر، ان پہ قربان جا آمنہ کے پسر، ان پہ قربان جا آمنہ کے پسر، جگ سر جھکائے بسد احترام، صاحب عصر آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑ پائیے، یوں نہ تڑ پائیے، اب تو آ جائیے، حجت عصر عالی مقام، صاحب عصر آ جائیے۔ آخری مصرع کہ سب کے مشکل کشا، سب کے حاجت روا، سب کے مشکل کشا، سب کے حاجت روا، معاف کیجے مجھے ہو گئی گر خطا، معاف کیجے مجھے ہو گئی گر خدا خطا، کہ مولا یعقوب تیرا غلام، صاحب عصر آ جائیے، محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تھے ہمارے برادر شمشاد بھائی جو بہت ہی پیارے اشعار آپ سب کو سماعت فرما رہے تھے، آپ سب سماعت فرما رہے تھے۔ چند مصرے بطور خاص کہ بدلا ہوا زمانے کا کیسا نظام ہے، بدلا ہوا زمانے کا کیسا نظام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے، بدلا ہوا زمانے کا کیسا نظام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے، اور باغ فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، باغ فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کا کھانا حرام۔ اسی قصیدے کے سائے میں بردر توفیق بھائی کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور چند مصرے بطور خاص سماعت فرمائیں، ان کا استقبال ایک بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہے میری تقدیر میں لکھا، غازی جانے مولا جانے، کیا ہے میری تقدیر میں لکھا، غازی جانے مولا جانے، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، غازی جانے مولا جانے۔ اہل مصر نے جب یہ پوچھا، کس سے ملا یہ حسن کا تحفہ، اہل مصر نے جب یہ پوچھا، کس سے ملا یہ حسن کا تحفہ، یوسف کے ہونٹوں سے نکلا، غازی جانے مولا جانے، کیا ہے میری تقدیر میں لکھا، غازی جانے مولا جانے، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، غازی جانے مولا جانے۔ میں نے سفر کی نیت کر لی، کرب و بلا کی نیت کر لی، میں نے سفر کی ہمت کر لی، کرب و بلا کی نیت کر لی، مشکل مشکل خطرہ وطرہ، غازی جانے مولا جانے، نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد محمد۔ قدم قدم پہ ولا کے دیے جلانا ہے، قدم
قدم قدم پہ ولا کے دیے جلانا ہے، تو ہو گئی ہے عداوت امام مہدی سے، تو ہو گئی ہے عداوت امام مہدی سے، یہ خامنائی تو لوگوں کا بس بہانہ ہے، یہ خامنائی تو لوگوں کا بس بہانہ ہے۔ سلوات پڑھے پر محمد صلی اللہ محمد۔ یہ بادل چاند سورج سوچتے ہیں دیکھ کر ان کو، 72 آفتابوں کی ضیاء باری کو روکیں گے۔ یہ بادل چاند سورج سوچتے ہیں دیکھ کر ان کو، 72 آفتابوں کی ضیاء باری کو روکیں گے۔ سلامت ممبئی والے رہے، سلامت ممبئی والے رہے مولا کے سائے میں، تمہاری ماؤں کے بچے عزاداری روکیں گے، ماؤں کے بچے عزاداری کو روکیں گے۔ سلوات پڑھے پر محمد۔ یہ ہمارے توفیق بھائی تھے، پیش کر رہے تھے چند میں سے بطور خاص کہ اگر برا نہ لگے تو تھوڑا غور کرو، اگر برا نہ لگے تو تھوڑا غور کرو، علی کا جشن ہے خاموشی تھوڑا شور کرو، اگر برا نہ لگے تو تھوڑا غور کرو، علی کا جشن ہے خاموشی تھوڑا شور کرو۔ اور جبریل آ کے کہتے تھے مرحب کی لاش پر، جبریل آ کے کہتے تھے مرحب کی لاش پر، علی کے سامنے بیٹا شرارت اور کرو، شرارت اور کرو۔ اسی قصیدے کے سائے میں اپنے تراب بھائی کو بلانا چاہوں گا، ان کا استقبال اکبر محمد والے محمد صلوات سے کریں۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ السلام علیکم۔ کہ مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی سے مل کے ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جاہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی لگائے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر نعرہ بے شمار، نعرے حیدری، آواز بلند سلوات، خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا، دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو، دیکھنا ایک دن انہیں کوا ہمارے تراب بھائی بہت بہترین شعر و شاعری کر رہے تھے۔ آئیے اب یہاں پہ شعر و شاعری کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے برادران سے جو قرآن کی تلاوت اور شعر و شاعری سے اس جشن کو پرنور کیا۔ اب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے محسن سر جو ہم سب کے علم میں اضافہ کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال محمد والے محمد صلی محمد والے محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتب لي بني صلوات عليه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها جميلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضران महफिल, उलमाए कराम, मेरे प्यारे बच्चों सलाम. इससे पहले कि मैं ये गुफ्तगू शुरू करूं, आप सभी हजरात के लिए, और आइए इसके पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, सभी हजरात के खिदमत में सबसे पहले इमाम आसलम अलैहिस्सलाम की विलादत का बासआदत का मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हम सब मिलके अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले और एक आवाज़ बुलंद सलवात के जरिए एक मुबारकबाद पेश करें अहले बैत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्ल शैइन असास व असासुद्दीन हुब्बुना अहलुल बैत, है ना. इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ की एक असास है. ये गुफ्तगू इंशाल्लाह 2 वेज होगी, हम आपसे भी कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह ऐसे ही गुफ्तगू होगी. इमाम फरमाते हैं कि हर चीज़ की क्या है, एक असास है, एक फाउंडेशन है, और दीन का जो फाउंडेशन है वो क्या है, हुब्बुना अहले बैत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत. मतलब दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है. ये बात इंशाल्लाह गुफ्तगू जो है इसी उन्वान पे हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है. ये बात खाली आप याद रखें. इससे मिलता जुलता बहुत सारी रिवायत मिलती है जिसमें खुद रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक शख्स जो है जब तक ईमान नहीं पा सकता, जब तक वो मुझे मोहतरम नहीं रखे अपने आप से ज़्यादा वो मुझे मोहतरम नहीं रखे, मेरे घर वालों को ज़्यादा मोहतरम नहीं रखे बनिस्बत अपने घर वाले, मतलब अपना जो घर है, फैमिली है, उससे भी ज़्यादा अगर वो मेरे घर वालों का परवाह उसको करना चाहिए, वो ज़्यादा परवाह करे, जब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता. हर चीज़ पे, मतलब अगर आप गदीर का खुतबा भी अगर देखें तो कालू वाला सब जन ने बोला, हाँ क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा तुम पे हक रखता हूँ, तो सब जन ने जोर से मिलके क्या बोला, हाँ. ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें. अब ये फजीलत समझ लीजिए. ये जो मकाम किसका है, ये जो मुंतजिर होता है ना, जो मुंतजिर का मकाम बहुत बड़ा है, जो इमाम का खादिम होता है उसका मकाम बहुत बड़ा है. इंशाल्लाह कुछ रिवायतें से सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंस, मतलब जो हम लोग अपने आप की वैल्यू को नहीं समझते, राइट, अपने आप की वैल्यू में पहले कुछ हदीसों के ज़ेल में मैं आपको बताऊंगा कि वाकई अल्लाह ने हमारी औकात या मतलब हैसियत कितनी ज़्यादा रखी है जो हम अपने आप को पहचानते नहीं, है ना. रिवायत में भी मिलता है जो अपने आप को नहीं पहचाना उसने खुदा को नहीं पहचाना. अगर जो अपने आप को पहचान लेगा वो अल्लाह को पहचाने. तो पहली बात अपनी ज़ात, आप हो कौन, इसको हम लोग पहले समझते हैं, है ना. आप देखिए हम लोग है कौन. रसूल खुदा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उनको, मतलब हमारी तरफ इशारा करते हैं, उनको अल्लाह ताला तुम्हारे तुम जो काम करते हैं उसका 50 गुना ज्यादा हर एक लोगों को सवाब अता करेगा, हर एक को. तो वहाँ जो बैठे थे ना वो असहाब थे रसूल खुदा और एकदम परेशान हुए. बोले अरे हम तो आपके सामने कुरान नाजिल हुआ, हम जंगे बद्र लड़े, जंगे हुनैन लड़े, आपके साथ में आपका सपोर्ट किया, लेकिन ये सवाब इतना मल्टीप्लाई हो के वो लोग कौन लोग हैं. वो बोले वो आखिरी फर्द के लोग होंगे जो मुझे बगैर देखे मुझ पे ईमान लाए. ये देखिए ये फजीलत है. 50 टाइम्स, ऐसा नहीं 50 टाइम्स किसको बोलते जंगे और उसका सवाब आपको मिल रहा है. ठीक है, ये आपने देखा. आइए मौला अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आपको बताता हूं. मौला अलैहिस्सलाम जंगे नहरवान से जो है, मैं लफ्ज बाय लफ्ज जो है हदीसों को नहीं बता रहा, मैं आप उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ. जो मौला अलैहिस्सलाम थे, मौला अलैहिस्सलाम जो है जंगे नहरवान से फिर से पलट रहे थे, फतेह हो, ठीक है. उसमें से एक शख्स उठता है, ठीक है, एक शख्स उठता है और कहता है कि मौला वाकई हमें फतेह हासिल किया, और बहुत खुश होता है.
मौला बोलते हैं आप खाली पार्टिसिपेट अकेले नहीं थे, जो जिसको अल्लाह ने अभी तक पैदा नहीं किया वो भी इस जंग में शामिल है, पार्टिसिपेट है, और अल्लाह ने उनको भी वो सवाब दिया। तो बंदा हैरान हो जाता है, बोले यहाँ तो वो लोग है ही नहीं, पैदा भी नहीं किया, उन लोगों को कहाँ से ये सवाब मिल रहा है, वो कौन है? तो बोल रहे ये आखिरी जमाना होगा, जो लोग होंगे जो मेरे किस्से सुनेंगे और मेरे स्टैंड पे जो है वो लोग क्या रहेंगे, मतलब उन लोग मेरे से एग्रीड है कि ये जंगे मौला अलैहिस्सलाम से मेरे से राजी है, तो उनको भी अल्लाह वही सवाब अता करेगा। अब समझ में आए? जमाना जो है ना कैद नहीं है, हमारी नीयत क्या होती है ना वो इम्पोर्टेंट है। भले इमाम का ज़हूर आज हो जाए, अभी हो जाए, कल हो जाए, 100 साल बाद हो जाए, लेकिन आज अगर उसी तरह हम रेडी रहे तो वही सवाब मिलेगा जब इमाम के ज़हूर हो जाए। वक्त जो अल्लाह ने आगे कर दिया या पीछे कर दिया, इसलिए रिवायतों में मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छठे इमाम और मासूमीन से रिवायत मिलता है कि हम भी जो है करबला में शामिल थे, हमको भी वो सवाब मिलेगा, जबकि वो इमाम थे नहीं, लेकिन इमाम की नीयत थी। अगर मैं होता तो इमाम हुसैन का क्या करता, साथ देता, तो अल्लाह वही सवाब देता है। तो उस दिन जो शहीदों को अल्लाह ने अता किया, मैं भी वही था, इमाम फरमाते। तो मफहूम क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नीयत जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमको हकीकी मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, राइट? अब ये मोहब्बत, मेरा जो टॉपिक है वो मोहब्बत है। अब यार समझ, जो क्योंकि दीन का जो असास है वही मोहब्बत है ना। अब ये सारे अगर आपको सवाब हासिल करने हैं तो आपको हकीकी क्या बनना पड़ेगा, मुहिब बनना पड़ेगा, है ना। मुहिब क्या है उसको समझना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, बराबर है। मुहिब जो होता है वो कभी भी जो जिससे वो मोहब्बत करता है उसका साथ नहीं छोड़ता, तब फॉर्म ईमान रखता है ना। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम के कुछ क्या थे, असहाब थे जो उनको चाहते थे, और बहुत कम अफराद थे जो उन पे ईमान लाए थे। अच्छा, इतने सारे सवाब अल्लाह क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो आखिरी ज़माना है वो कोई इजी नहीं है, डिफिकल्टी का दौर, उसमें तुगर बनूं छाने जाएंगे, लोग को छाने जाएंगे, टेस्ट किया जाएगा। अभी मैं एक वाकया आपको बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, और मैं सबसे पहले अपने आप का जायजा लूंगा, फिर आप जो है सब अपने इंडिविजुअल क्या कहते हैं उसको खुद अपने आप में देखिए ये चीज़। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना है और बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम लोग करते नूह अलैहिस्सलाम के लिए, इतना मिलता है कि वो पत्थर मारते थे और पत्थर से वो मर भी जाते थे, शहीद हो जाते थे। फिर जिब्राइल आते थे, उनको वापस से जिंदा करते थे, इतना होता, फिर भी वो नेक्स्ट दिन तबलीग के जाते थे। अच्छा, वो कितने साल तबलीग किए? 950 साल। सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 अगर आप देखोगे उसके हिसाब से 950 इयर्स ही डिड तबलीग, है ना, तबलीग किया। तो उन्होंने बहुत अभी परेशान हो गए। अब अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह अभी क्या कर दे, तू आजाब भेज दे। ओके, जो उनके साथ में थे, मान के चलिए उनके साथ में, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मान के चलिए 100 लोग, एक मिसाल की तरह। तो उन्होंने सब नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल एक काम करो, बहुत हम लोग परेशान, आप दुआ करो अल्लाह से ताकि अल्लाह इस दुश्मनों को क्या करे, तो वो दुआ करे। तो अल्लाह बोलता है अच्छा मैं अजाब नाजिल करता हूँ, तुम एक काम करो, एक जो खजूर का जो बीज होता है उसको बो, जब इंशाल्लाह वो बड़ा हो जाएगा, उसके फ्रूट्स को खाना, फिर मैं अजाब नाजिल। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा आपको पता है खजूर का झाड़ या नारियल का झाड़, उसको बहुत वक्त लगता है, क्योंकि 10 साल 20 साल नहीं माने, जितना भी वक्त लगता है। तो ये क्या करते हैं, सब जो है उसको बोते हैं और इंतज़ार करते हैं। अब देखिए इंतज़ार, ठीक है, यही हमारा मेन मौजू है ना, इंतज़ार करना चाहिए। अब सुनिए, अब इंतज़ार, तो अब पेड़ मान के चलिए 25 साल लग गए, वो जल्दी उगता नहीं है, जो कोकोनट ट्री हो गया या खजूर का झाड़, वो बहुत टाइम लगता है, उगने के बाद फल जल्दी आ जाते हैं, उसके बाद आते रहते फल, लेकिन जो उसका ग्रोइंग स्टेज है वो बहुत लंबा है, स्लो है। अब समझिए 20 साल हो गया, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं ये लोग, फिर 20 साल हो गया, बड़ा हो गया, अब फल आ, अब फल जो है नूह अलैहिस्सलाम तोड़ते, बाकी लोग सब खाते, कोई अजाब का निशानी नहीं। तो बोलते अल्लाह ने अब बोला है निशानी के लिए, अब अल्लाह से क्या करे, दुआ करे। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जाते, फिर से दुआ करते। अब नूह अलैहिस्सलाम फिर से दुआ, अल्लाह बोलते एक काम करो, कुछ और बीज लो, इसको छोड़ दो, कुछ और बीज लो, उसको बो, उसका फल खाओ इंशाल्लाह। उसके बाद अब जब नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को आके बताते
तो जो 100 में से 3 ग्रुप बन जाते हैं, एक ऑपोजिट हो जाता है, एक छोड़ देता है, एक साथ में रहता है। अब समझ में आया? एक क्या रहता है? साथ। ठीक है, फिर से यही चीज होती है, फिर से वो बोते हैं, झाड़ उगता है, फल खाते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, फिर उनके लोग आके पूछते हैं कि आप जाइए अल्लाह से बोलिए, तो जाके जब अल्लाह की बारगाह में बात करते हैं तब भी अजाब नहीं आता है, फिर से डिवाइड, फिर से 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक हो जाता है, एक मतलब एक ऑपोजिट में चले जाता है, एक हो जाता है, एक छोड़ देता है, एक फिर भी साथ में। आप सुनो, ऐसे आपको पता है कितने बार होता है? 10 मर्तबा होता है, 10 मर्तबा। अब आप सोचिए अगर हम उनके जगह पे होंगे तो क्या हम साबित कदम रहेंगे? कितने सारे लोग हैं जो, लेकिन लास्ट में जो ईमान लेके आते हैं बोलते हैं नूह अलैहिस्सलाम, भले अल्लाह का अजाब आए या नहीं आए, हम आपको सच्चा नबी मानते हैं और हम जो है साबित कदम रहेंगे। ठीक है, अब ये लोग जाते हैं, उसके बाद अल्लाह का अजाब आता है, फिर ये पूरा अलग वाक़या। बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर अल्लाह ने टेस्ट लिया और ये आखिरी ज़माना है, इसके निशानी अगर ये हो गया अभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह जब चाहेगा ज़रूर हो जाएगा। निशानियों के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, ये हो गया तो अभी तो आना चाहिए था, ये हो गया अभी तो आना चाहिए था, ऐसी बात नहीं। अल्लाह जब भी चाहे इमाम को क्या कर सकता है? भेज सकता है। ठीक है, ये एक बात होगी, बराबर है, ये इंतजार की बात होगी और ये ईमान का टेस्ट है, ये जमाने में भी टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन टेस्ट में हम तब भी कामिल हो पाएंगे जब हमारे पास सच्ची में जो है इमाम का हम वाक़ियन मुंतज़िर हो। अगर वाक़ियन मुंतज़िर हो गए ना तो अल्लाह ताला वाक़ियन जो इमाम का ज़ुहूर जितना अल्लाह ने डिस्टाइन किया उससे भी कम कर दे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुआ था। मैं वाक़िया में नहीं जाना चाहता। अब ये जो मोहब्बत है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है इमाम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, इसके लिए रिवायत में मिलता है कि सैयद इब्ने ताउस, किबला जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी 50 से 100 ईयर्स के आलिम दीन रह चुके। दौरे गैबत में 2 आलिम बहुत फेमस है, एक है सैयद इब्ने ताउस और दूसरा है बहरुल उलूम। आपने सुना होगा, है ना, बहरुल उलूम। वो भी एक पूरा पढ़ा यूनिवर्सिटी चलाते थे और खाली शियों को नहीं पढ़ाते थे, सुन्नी को भी पढ़ाते थे उनके अकीदा के हिसाब से, लेकिन कोशिश ये करते थे कि अहले बैत की जो मोहब्बत है वो उनके दिलों में दाखिल करे। बहरहाल सैयद इब्ने ताउस के लिए मिलता है, वो इतने फेमस थे कि वो इमाम की आवाज़ को पहचानते थे, इमाम से कई बार मुलाकात उन्होंने किया, बहुत ही जय्यद आदमी। वो अपनी किताब कश्फुल मुहज्जा में लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं मालूम है आपको? ये मैं कोई आपको तंज नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे पहला है और उसके बाद आपके लिए। आगा फरमाते हैं कि ये जो 1000 लोग में से ना 99 अपने बेटे से फरमाते हैं, सैयद मोहम्मद से बोलते हैं, ये जो 1000 लोग हैं ना उसमें से 999 मतलब खाली एक, बाकी 999 लोग झूठ बोलते, मोहब्बत का दावा करते झूठे। इतने बड़े आगा, हैरान ना। और उन्होंने उसमें मिसाल दी, अगर आप किताब का मुतायला करेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा, पर एक मिसाल फिर इंशाल्लाह मैं आपको बात और क्लियर करूँगा। मान के चलिए अभी सबसे जो लेटेस्ट कौन सा मोबाइल होता है, कौन सा लेटेस्ट मोबाइल है सबसे? iQOO। हाँ, iQOO। अच्छा, iQOO कितने का होगा वो? 70। चलो आप ऊपर और आ जाए, i7 ले लेते हैं ना, i7 Pro कुछ तो है ना, वो कितने का है? कुछ 1 लाख का है ना, 1,20,000 का ऐसा कुछ है। ठीक है, आप क्या करते हो? सुनिए, मैं खाली मिसाल दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप क्या करते हो? आप है ना किस्तें जमा करते हो, डैडी से पैसे लेते हो, खुद मेहनत करते हो, ठीक है, और कुछ महीने बाद, मान के चलिए 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आप क्या करते हैं? आप वो आईफोन ऑर्डर करते हैं अमेज़न में, ऑनलाइन होता है ना आजकल सब, ऑनलाइन बुक, ओके, ऑनलाइन बुक करते हैं क्योंकि आपको फोन, आपका पैसा इतना आया, अभी आपको इतना दिल है फोन लेने का कि आप क्या करते हो? इमीडिएटली सेकंड डे का ऑर्डर, ठीक है, समझो 2 बजे का वो फोन आने वाला है आपके पास, राइट? आपका एक दिन हुआ, आप मैसेज देखते रहेंगे, कुछ मैसेज आया क्या, डिलीवरी आउट हुआ कि नहीं, है ना, डिलीवरी आया कि नहीं, राइट, ये कहाँ तक पहुंचा, है ना,
आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इतना महंगा फोन है, देखेंगे ना? तो सेकंड ही हो गया, 1 बज गया, अभी तक वो आया नहीं, तो आप फट से मैसेज देखेंगे कोई मैसेज मैंने मिस तो नहीं किया। और फिर आपको मैसेज आता है कि वो डिलीवरी जो बंदा देने वाला है वो आता है कि भाई मैं 1 बजे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ट्रैफिक में फंसा हूँ, मैं 3 बजे तक। ठीक है, आप बोलते हैं यार 3 बजे तक क्यों भाई, इतना प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक, लेकिन भाई 3 बजे पक्का आ जाना। अब आप वेट करें, 3 बज जाता है तब भी वो नहीं आया, उसको फोन करते भाई कहाँ पर है, बता रहे बहुत ट्रैफिक में, एक आधा घंटे में मैं। अब आधा घंटे जो है थोड़ा टहलते, इधर उधर टहलते, कैसे भी सब्र नहीं होता है, और आधा घंटे के बाद आपको मैसेज आता है कि आपका फोन डिलीवर हो गया। ठीक है, उसको आप फोन कर देंगे, भाई मेरे घर पे तो फोन आया नहीं, गया किधर फोन? तो बोलता है अरे वो आपका एड्रेस नहीं मिल रहा था, आपका कोई पड़ोसी है उसको हमने दे दिया, वो बोल रहे थे यहीं रहता है, और उसके पड़ोसी के घर पे 10 घर है, पड़ोसी उसके आसपास में 10 घर, वो हर घर में जाता है, नॉक करता है, अरे मेरा आईफोन आया क्या? दूसरे घर में जाता है, मेरा आईफोन आया क्या? तीसरा घर पे जाता है, अरे मेरा आईफोन आया क्या? चौथे घर पे जाएगा, भाई छोड़ेगे आप? नहीं, नॉक करोगे, लास्ट घर पे पता चलता आप मेरा फोन। अब यहाँ पर हम लोग एक पॉज करें, है ना, पॉज करें कि क्या हम कभी दरवाजे पे हम लोग सोचे कि आज हो सकता है कि इमाम का ज़ोर हो जाए? मतलब हम लोग की नज़र में जो आईफोन है उसकी औकात माशाल्लाह ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। ये प्रैक्टिकल है, आप खुद अपने आप का जो जायज़ा लें। हम लोग सोचते हैं अरे इमाम तो आते रहेंगे, लेकिन ये फोन का इंतज़ार हम लोग एक दिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके पैसे कमाया है और आपको अभी का अभी चाहिए। अब ये बात समझ में आती है कि वाकई क्या हम मोहब्बत करते हैं? क्या बाजार में जब हम जाते हैं तो क्या ऐसा सोचते हैं हो सकता है कि इमाम यहीं से गुजर गए? जब भी हम इबादत करने जाए मस्जिद में, कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि इमाम आज यहीं पर कहीं नमाज पढ़ते हो, है ना? हदीसों में तो मिलता है इमाम तो हमारे दरमियान में रहते हैं ना। तो क्या हमारे दिल की कैफियत वैसी होती है कि अरे हो सकता है इमाम आज मस्जिद में हो? अरे हम वेट करते हैं जुमा का कि अरे जुमा में जाएंगे, क्योंकि जुमा में ऐसा बोला गया है कि इमाम का ज़ोर जुमा के दिन होने वाला है। तो क्या हमारी दिल की कैफियत ऐसी होती है? अब खुद से सवाल। और फिर जो है आप दम भरे क्या वाकई मोहब्बत करने वाले हैं? इस सिमिलर एग्जांपल, आप मस्जिद चले गए, वेरी प्रैक्टिकल, मस्जिद चले गए और ये जो मोबाइल है ना मैंने लिया और जेब में रखा, वजू खाने में गया और नमाज पढ़ा। ठीक है, मैं वजू खाने में गया और मैं बाहर आया, अल्लाह अकबर हुआ, और जैसे अल्लाह अकबर के हाथ नीचे किया तो मेरे को दिख रहा है कि ये फोन गायब दिख रहा है। अब क्या करोगे आप? जमात में खड़े अब सोचते रहोगे कि मैंने शायद वजू खाने में तो नहीं रख दिया, यहाँ तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया। फिर आप नमाज जैसी खत्म हुआ पहला दौड़ोगे, देखोगे अरे भाई वजू खाने में कोई छुटा क्या, इधर छुटा क्या, मौलाना को पूछोगे, इधर पूछोगे, इधर। वाकई क्या हमने इमाम का ऐसे इंतजार किया, इस तरह कैफियत से किया? इमाम है कौन? वो ही जालिम, वो हम जिसके वजह से हमको रिस्क मिला, जिसके वजह से हम लोग जिंदा हैं, जिसके जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे, खा रहे पी रहे, हाउ मच वी आर रिमेम्बरिंग, हम लोग दम भर रहे, लेकिन हाउ वी आर, हमारी मोहब्बत को हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहिए। हमको हर वक्त जो है रात और दिन जो है इमाम के लिए इंतजार करना चाहिए। एक और छोटी मिसाल आपको बात समझ में आ जाएगी। आप मान के चलिए आपके सामने 2 घर है ना, 2 घर। एक घर जैसे आप चलते, एक घर में फुल तैयारी हो रही है, कुछ तो कुछ हो रहा है, मतलब कोई सजाया जा रहा है, जैसे कि प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ मैं कुछ ब्रदर्स को देखा आए सजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। तो बाहर यहाँ से जो लोग गुजरेंगे वो बोलेंगे कि वो यहाँ कुछ तो होने वाला है ना, कोई इवेंट होने वाला है। एक और घर में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांति से बैठे हैं, मस्त लोग मोबाइल देख रहे, कोई कुछ नहीं, अपना खाना खा रहा है, बोले ये, वो बोले यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ किसी कुछ होने वाला नहीं। ये आपने माहौल पैदा क्यों किया? अगर आप इंतजार का मतलब ही होता है तैयारी, आप किसी को दावत देते हो तो खाली बैठे नहीं रहते हो, खाना बनाते हो, ये प्रोग्राम का आपने क्या किया, ये बनाया वो बनाया, आपने हलचल की। लेकिन लोग माशरे में लोग को दिखाई नहीं दे रहे कि शिया इंतजार कर रहे हैं। अगर होगा तो हलचल होगा, कुछ तैयारी होगी, आने का एहतमाम होगा। ये कोई आम आदमी नहीं है,
ये कौन है? ये इमाम हुज्जत इब्न कायम अलैहिस्सलाम। क्या कहने आपको बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, इसी के साथ में एक मिसाल मिलता है शेख इब्न तवल्लाई, एक आलिम दीन है, 50 या 60 इयर्स का ये वाकया हुआ। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 50-60 इयर्स का वाकया होगा ये। ठीक है, तो ये जो है ईरान के थे एंड ही टू रिसाइट मजलिस, वो मजलिस पढ़ते थे। ठीक है, और मुत्तकी इंसान थे, वो बहुत ही मुत्तकी इंसान थे, मजलिसें पढ़ते थे। जब मजलिस पढ़ते थे तो मान के चीज़, जब वो मजलिस पढ़ते थे उन्होंने देखा एक जवान जो है वाकया वो जो नारे लगाता था और वो जो सलवात भेजता था, उसमें कोई एक क्या थी, कशिश थी, असर। ये माह रमज़ान में जो है मजलिसें पढ़ते थे, मान के चीज़ मजलिस जो है 10 दिन का है। ओके, तो जैसे दिन गुजरते जाता था, वो जो बंदा है, मान के चलिए वो बंदा बैठा है, वो बंदा जो है और नज़दीक, कभी दूसरा दिन देखो तो ये इधर बैठा है, तीसरा दिन देखो इधर, जैसा जैसा दिन करीब आते गया, उसको मैंने देखा कि मिंबर के पास है, यहाँ बैठ के एकदम गौर से सुनता था। और जब भी मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र करूँ तो ज़ार कतार रोता था और फिर सलवात भेजता था। फिर जब मैं ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो ज़ोर से रोने लगता था और ज़ोर से जो है क्या करता था, नारे लगाता। उसकी कैफियत, वो आलिम दीन फरमाते हैं, आलिम दीन उसकी कैफियत लेके मेरे पे असर होने लग गया। जब मैं पढ़ने लगा तो मैं खुद जो है उससे असर अंदाज हो गया और वो रोता था, उसके रोने में एक अलग ही असर थी, एक अलग ही असर थी। तो आगा का मजलिस खत्म हुआ, ठीक है, इवेंट उनका पूरा खत्म हुआ मजलिस, और बाद में ये बंदे की तलाश में गए। वो बंदे का एक जगह दुकान था, कुछ तो काम करता था, उसकी दुकान बंद थी, तो आगा वापस अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर से आगे देखे तो ये फिर से मिला नहीं। फिर वो बंदा खुद आगा के पास आता है, आगा वो कहता है, आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वाकई मुझे रास्ता दिखाया, मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया। वो कहता है कि मैंने इमाम को मुलाकात मेरी इमाम से हो गई, मैं इमाम को मिल गया। ये कोई आसान नहीं है कि हम यहाँ खाली बैठे, देखिए उसने मेहनत की, वो इमाम का नाम लेता था, रिवायत में मिलता है कि हमारा जब जिक्र हो तो मोमिन जो होता है ना वो रोएगा। क्या वाकई मान के चलिए घर में जो बड़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, बाहर बच्चे रहते छोटे, उसके माँ चली जाती है बाहर, तो बार बार देखता रहता है वापस की मेरी माँ कब आएगी, अभी आई, दोपहर को आई, शाम को आई, रात को आई, इस तरह वो तड़पता है। तो क्या हमको जो है अपने औलाद जिससे हम चाहते हैं, क्या उतना भी इमाम को नहीं चाहना चाहिए? हमको चाहना चाहिए। क्या हमको कभी जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि खाना खाया नहीं खाया, उसकी तबीयत कैसी है, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, तो क्या हमको ये नहीं है कि इमाम जो है वालिदुल शफीक है, कि हम भी इमाम का ख्याल रखें? जब भी खाना खाए तो सोचे अरे वाकई इमाम ने दोपहर का खाना खाया ही नहीं खाया। वो इसी रूहे ज़मीन पे ही है ना, इमाम को आराम मिला कि नहीं मिला, इमाम बीमार तो नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी दुआओं में इमाम को हमेशा याद रख, जो भी हमको नेमत मिलता है इमाम के बारे में सोचना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जो है उस मोहब्बत की तरफ जाएंगे। सब अगर मोहब्बत, ये तो मिसाल मैंने आपको दी, मोहब्बत का मिसाल आपको करबला से भी बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत मिलेगा। एक शख्स था करबला में, वो आशूर के दिन रो रहा, ही वाज क्राइंग। लोगों ने, असहाब ने पूछा, भाई क्या हो गया, आप मौत से घबरा रहे हो या आप कोई डर गए हो, क्या मसला है? ऐसा तो पहले आपकी कैफियत नहीं थी, ऐसी कैफियत अभी क्यों है आपका? वो रोने लगा। वो कहता है नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरने से नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना, मेरी मौत एक ही बार में मरूंगा। अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो इमाम हुसैन पे मैं और बार मौत मरता, लेकिन मैं एक ही बार मर जाऊँगा और मेरी काम खत्म। मैं इमाम के नुसरत किस तरह करूँ, मेरे पास तो एक ही जिंदगी। इस तरह होता है, इस तरह जो है अंसार थे, ठीक है, इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या थे, अंसार थे। इसीलिए देखो 72 थे, बहुत नहीं थे। इमाम जब चल रहे थे हज़ारों की तादाद में, कई मिलता है 10,000 की तादाद में थे, लेकिन जब करबला पहुंचे तो अब पता चला कि कितने थे। और वाकई आपको ऐसा नहीं कि शिया खाली 72 थे, लाखों की तादाद में यमन में शिया थे, मदीना में शिया थे, बहुत जगह शिया थे, लेकिन मौका किसको मिला, खाली 72। अगर वो असहाब आज हमको आके पूछ ले
कि आप क्या कर रहे हो आपके इमाम के लिए, आप क्या जवाब, व्हाट आर यू आर डूइंग, इमाम की नुसरत के लिए तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू विल आंसर। जबकि इमाम हमारी नुसरत के लिए हमेशा लगे रहते, हमेशा क्या रहते, लगे रहते, और हमेशा हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इतना मोहब्बत करते हैं शियों से, इतना मोहब्बत करते हैं कि रिवायत में मिलता है कि एक माँ जो होती है, कि एक माँ कितना मोहब्बत करेगी, है ना, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है ना। माँ की मोहब्बत का एक मिसाल आपको दे दूं, फिर बात आगे करता हूँ। जनाब मूसा के लिए मिलता है, जनाब मूसा ने पूछा कि मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कितनी है ना। किबला जानते होंगे ये वाकया, अगर मैं गलत पढ़ूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। तो व्हाट ही डिड कि अल्लाह ने बोला ठीक है यू गो सम, एक प्लेस में जाओ, आप जाओ। तो वहाँ एक देखा, एक मूसा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ उनको खाली इजाजत नहीं थी कुछ काम करने, बराबर। तो देखा कि पहाड़ पे जो है ना, पहाड़ पे वो इतना बदतरीन शख्स था कि बहुत जलील करके अपनी माँ को लेके जाता, पहाड़ पे रख। अच्छा यहाँ तक भी उसने माँ की आंखें निकाली, मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन जब अंधेरा हो गया और वो बंदा नीचे पहाड़ से जब नीचे उतरा, ठीक है, और फिसला और आवाज दी, वो माँ ऊपर बैठी है अंधेरे में ऐसी हालत में, वो बेटे को बोलती है बेटा तू संभल के। ये माँ की क्या होती है, मोहब्बत, उसका कोई एक्सटेंड नहीं है, ये माँ की क्या है, मोहब्बत। इमाम के लिए मिलता है, इमाम वालिद शफी के इमाम 70 गुना एक माँ से ज्यादा मोहब्बत करते, 70 गुना, एक नहीं, कितना, 70 गुना है। और इमाम खुद अपनी तौकी में कहते कि मैं तुमसे कभी भी, मैं तुमको बुलाता ही नहीं। शेख मुफीद अलैहि रहमान को जो तौकी लिखी गई दूसरे जो, उसमें आपको मिलेगा कि इमाम बोलते मैं तुमसे कभी भी क्या है, बुलाता ही नहीं हूँ तुमको। बुलाने का मतलब मालूम है आपको क्या है, मैं तुमको भूलता नहीं हूँ, मतलब क्या है, हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा कभी भूलता ही नहीं। मान के चले मैं भूल गया आज, मैं आपको फोन कर दिया कल, अरे मैं नहीं भूल गया। इमाम बोलते मैं तुमको कभी भूलता ही नहीं, ऑलवेज ही रिमेम्बर्स बाय नेम, बाय योर लिनिएज, आपके पेरेंट्स, हर एक चीज इमाम को पता है, हर एक चीज इमाम जो है उसके खबर रखते हैं। एक ट्रैवलर था, कैसे यहाँ पर टूर लेके जाते हैं, है ना, ट्रैवलर जो जियारत पे लेके जाते, हज पे लेके जाते। एक शख्स था जिसका नाम था शेख महमूद, ठीक है। वो क्या करता था पता है, बहुत मुखलिस इंसान था वो। उसका काम ये था कि वो हज पे लेके जाता था लोगों को। तो जब उसने एक काफिला हज पर लेके गया, ठीक है, वहां पर हज करवाया, वो हमेशा ये देखता था कि जो अच्छे होटल्स रहे, वहां पर नल अच्छा रहे, पानी नहीं आए, पानी बराबर से आए, प्रॉपर बेड रहे, प्रॉपर एहराम, ताकि वो लोग साफ सुथरा होके जो है मक्का में जो है जा सके। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने काफिले को लेकर गया और एक अच्छी होटल में उन लोगों को ठहराया और उन्होंने से कहा कि ये अच्छा होटल है, आप लोग ऐसे ऐसे यूज करो। तो जब पैसे की बात आई देने के लिए, अभी वापिस नहीं आए वो लोग, पैसे की बात आई तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोला आपने तो बहुत महंगा होटल कर दिया है, हम जो है आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। तो लेकिन वो खामोश है, ठीक है, आप सुनिए वो क्या रहा, अरे कोई बात नहीं, उन्होंने जितना काम हो सकता उसने सब कर दिया, सब उसने जो भी ड्यूटीज अंजाम देने थे वो पूरे के पूरे ड्यूटीज क्या किए, लेकिन अभी वही था, अब खत्म होने वाला है एंड ही इज गोइंग टू कम बैक। लेकिन उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज उसने मेहनत की थी, उसका जो पैसा गया। वो गया काबे में, वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और काबे में दुआ किया, अल्लाह से इन लोगों के बारे में क्या किया, कंप्लेन किया कि अल्लाह मैंने इन लोगों के लिए सब अच्छे से किया, लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया और मैं इन लोगों के लिए अच्छा ही चाहता हूँ, ठीक है। वो दुआ करके खत्म हुआ और वो निकलने लगे। जैसे वो निकलने लगे, एक सैयद आता है, उनको बोलता है आप प्लीज आइए, मेरे को आपसे एक काम, आप मेरे साथ चल सकते जरा काम। बोला ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो जैसे ही गया उनके साथ में, तो यहाँ एक ग्रुप था, एक छोटा सा ग्रुप था और भी कुछ लोग थे। उनसे वो कहता है, वो लोग इनसे कहते हैं कि अरे एक काम करो हमारे पास है ना। तो ये पहले देखता है, पहचानता है, ये बोलता है अरे इनको तो मैं ज़ियारत मैं करबला में भी देखा हूँ, मैंने इनको कुम में भी देखा हूँ और मैंने इनको कई जगह पर देखा हूँ, मैं जानता हूँ।
तो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसमें से एक सैयद कहता है, वो एक बैग खोलता है, तो एक काम करो, अगर ये पैसा जो है हम लोग ने ना उसी के, जब वो बैग खोलते हैं ना उसमें सीरिया मनी, इराकी मनी, US डॉलर, जितने भी जो भी करेंसी होते हैं उसके पैसे रखे हुए, बोलते अगर आपको पैसा चाहिए ना आप यहाँ से ले लो। तो वो आगा बोलते नहीं नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपका पैसा क्यों लूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। बोलते नहीं आपने तो कंप्लेन किया ना, आपने तो अल्लाह से कंप्लेन किया था, अपने शियों का कंप्लेन किया था, इसीलिए काम करो आपको जो पैसा चाहिए कितना चाहिए ले लो। बोलते नहीं नहीं वो उनकी गलती है, मैं आपसे पैसा क्यों लूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मना करके वहाँ से रवाना होता है। तो सैयद जो है उनके साथ में आते हैं, वो एक कपड़ा, सैयद जो है कपड़े में पैसा रखते और वो मानता नहीं है, लेकिन बोलते नहीं नहीं आप प्लीज यहाँ पर रखिए और ये आपका तबरुक भी आप रखिए। वो जब जाता है और वो जो है पहले जाके अपने पैसे जमा कर लेता है, अपने बैग में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वो काउंट करता है तो एग्जैक्टली उसको जितना पैसा चाहिए था 10,000 रुपये देते हैं इमाम, मान के चलिए मेरे मिसाल पे, और 4,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके गिफ्ट्स के लिए लेते ताकि वो अपने घर वाले लोग को जो है लेके जाए। तो जब ये हो जाता है वाकया, उसके बाद उसको रियलाइज होता है शिट इतना एग्जैक्ट पैसा और ये पैसा कौन है, तो वापस दौड़ता है, लेकिन उसको जो है कोई भी वहाँ पर मिलता नहीं है। और वो पैसे से रखने के चक्कर में वो जो रुमाल मिलता है वो भी खो देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है कि वाकई ये इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इमाम ये भी नहीं चाहते कि तुम अपने शियों का कंप्लेन करो, अल्लाह से तुम काय को कंप्लेन कर रहे हो। तुम अगर इमाम के रिवायत में मिलता है कि अगर तुमको कंप्लेन कर रहा है ना तो उसके लिए दुआ करो, उसकी डिफिकल्टी के लिए दूर हो जाए, लेकिन शियों का कंप्लेन मत करो। इमाम जो है इतना हमको क्या करते हैं, चाहते हैं, है ना। अब जब इमाम हमको इतना चाहते हैं, इमाम हमसे इतना करीब है और हमको जो है अपनी मोहब्बत जो का लेवल जो है बढ़ाना है, हमको हमेशा इमाम को याद करना है ताकि हम वो मकाम पे पहुँचे जैसा इमाम चाहते हैं। ये नहीं कि खाली हम लोग लफाजी हो, हमारे अमल के साथ भी वो काम करें, चाहे हम तन्हा हो, चाहे हम किसी के साथ हो, है ना, इमाम का जिक्र करें। तो ये जो है मोहब्बत, ठीक है, ये जो मोहब्बत है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, इसका तरीका क्या है। अव्वल तरीका तो ये है ना कि अगर आप मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अव्वल तरीका ये, अगर आप किससे मोहब्बत करते हैं उसकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, एक चीज, दूसरी उसकी ख्वाहिश पूरा करोगे या नहीं करोगे, जो बोलेगा वो ख्वाहिश पूरी करेगा, उसके लिए दुआ करोगे कि नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो उससे मोहब्बत करते हो, उससे ज्यादा मेरी बड़ी चीज मेरे लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दुआ करूंगा, मैं उसके लिए मैं क्या और क्या करूंगा, उनकी ख्वाहिश। तो आइए देखते हैं आखिरी बात और इंशाल्लाह आपके ज़हमत तमाम कि इमाम हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट इमाम, मतलब इमाम से क्या हम ऐसे काम करें जो इमाम हमको, इमाम फरमाते हैं अपनी दुआ में, तौकी में, अक्सर दुआ, इमाम बोलते हैं मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करो, दुआ करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक गिलास पानी मांगू तो आप मेरे को देंगे ना, क्यों देंगे, एक मेरा ख्वाहिश है, आप पूरा कर रहे हो, है ना, ये इमाम की ख्वाहिश है। इमाम बोल रहे हैं कि मेरे लिए आप क्या करो, मेरे लिए दुआ करो ज्यादा से ज्यादा। आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हर दम इमाम के लिए दुआ करो। सबसे पहले जो अव्वल दुआ जो है ना वो इमाम के लिए करो, या अल्लाह इमाम को तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है मेरी जो तकलीफ है वो इमाम के लिए आप तकलीफ सोचो, बोले भाई इमाम अल्लाह को वो तकलीफ है इमाम से दूर करो, मैं बीमार हूँ मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरी मम्मी बीमार है मैं दुआ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इमाम को याद करें कि अल्लाह इमाम बीमार तो नहीं है ना, बीमार है तो अल्लाह उनको ठीक करेगा, इमाम कोई परेशानी में तो नहीं है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करो। हर दुआ अगर आप खाली इमाम के लिए करें, वो वालिद शफीक है, वो जानते कि ये बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा है, क्या वो दुआ नहीं करेगा। आपको वाकया पता है सहल इब्ने हसन का, जो कुरैसान का आपने सुना है, कुरैसान का जो वाकया है, वो इमाम छठे इमाम से आके बोलता है कि इमाम तलवार हमारे साथ है, आ जाओ, ये वो फलाना है ना, सब मालूम है आपको। जी जी। इमाम क्या करते हैं, ढक्कन बोलते उठ जाओ, अरे इमाम लगता है माजरत हो गई, सॉरी मैं तो आपको बचाने के लिए मैं तो अच्छा। तो उसके साथ में एक आगा आते हैं हारूनी मक्की, इमाम को क्या करते हैं, सलाम करते हैं, फौरन पूछ जाते, इमाम ढक्कन बंद कर दे,
अतः नतीजे में क्या होता है, वो अंदर तक हाँ वो एकदम पहले तो एकदम हालत खराब है भाई, इसका तो कबाब हो गया होगा अभी, अब क्या है पता नहीं। अच्छा क्यों हुआ है? एक तो पहली बात तो उसको इमाम पे उसकी मारिफत नहीं। अच्छा दूसरी बात, एक सही नतीजे पे आता हूँ मैं, फिर वो जाते हैं, जब वो ढक्कन खोलते हैं वो क्या करता रहता है, मतलब वो ही रिलैक्स रहता है, उसको आग कोई नुकसान नहीं। अच्छा सबसे पहले इसमें ये था कि हारून ने जो मक्की जो था उसको पूरा मारिफत। दूसरी बात उसने इमाम को सलाम किया, और जब इमाम को सलाम करते हैं तो उसका जो जवाब होता है वो वाजिब होता है। तो उसको ये भी पता था इमाम ने जवाब दे दिया, अब मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, वो कूद गया। बात समझ में आई? यू शुड ऑलवेज डू सलाम टू इमाम, नथिंग विल हैपन। आपका काम ये एक चीज है। तो मैंने अव्वल चीज ये बोला कि इमाम के लिए आप प्लीज दुआ करो। आपका खुद का ना आज से आप सब दुआ छोड़ दो। आप ये करेंगे मौला ये मेरी सारी दुआ है, लेकिन मैं ये दुआ नहीं करूंगा, मैं खाली ये दुआ करूंगा आप जो है अल्लाह जो है आपने जरूर करो, मैं अल्लाह से खाली ये बस। आप देखिए कैसे आपकी दुआ पूरी होती है। आप ही की नहीं, आपने जिसके लिए दुआ करनी है उसके ब्याह पे भी आप इमाम के लिए दुआ करो। मान के चलिए आपने बोला मेरे लिए दुआ करो, तो मैं आपके लिए ब्याह पे दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनके ब्याह पे दुआ करते हैं, अल्लाह इमाम ज़मान का ज़बूर चल। सिर्फ और सिर्फ इमाम के लिए आप दुआ करो। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में अल्लाह कैसे तरक्की लाता है। क्यों? अल्लाह क्या कुरान में लिकुल्लि कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम के लिए क्या भेजा, हादी भेजा है ना। आप इमाम के लिए दुआ करो बस, कुछ नहीं। अच्छा क्यों मैं बोल रहा हूँ मालूम है? इसके पीछे एक रीजन है। इमाम क्या है? हादी है। अच्छा मेहदी का मतलब क्या? मेहदी जो हम लोग बोलते हैं ना, मेहदी का क्या मतलब है? हिदायत करने वाला था, गाइडेड वन है ना। मेहदी का मतलब था गाइडेड वन। अव्वल या समझो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इमाम का होता है ना, वो लोगों की क्या होती है, हिदायत। अब याद रखो ये बात, खाली याद रखो, बाकी सब बात के साथ। अभी एक मैं डॉक्टर हूँ, बराबर है। अब मेरे पास कोई बंदा आता है, बोलते भाई एक काम करो ना, ये लेटर लिख के दे दो ना। ओके मैं लिख के देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिख के उनको दे। दूसरा आता है, बोलता है एक काम करो, मेरे को फोन चलाने नहीं आते, जरा एक कॉल करके दे देना। बोला ओके मैं कॉल लगा के दे देता। एक आता है, बोलता है यार एक प्रॉब्लम हो गया, एक खाली एक बंदे से बात करना है, मेरे को बात उसकी समझ में नहीं आ रही है, वो भी करके। वो सब कर सकता है, सब हाजतों को पूरा कर सकता है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर बोलेगा क्या, अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, मरीज लेके आओ, ये मरीज आओ। अल्लाह की तरफ से इमाम जो हादी है, मुज्जद है, आओ इमाम से गाइडेंस लो। बोलो भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इमाम मेरे को गाइड करो, आज के दिन में क्या करूं, इमाम मेरे को गाइड करो। गाइडेंस लो इमाम से। गाइडेंस सबसे अफजल तरीन शय है, बेस्ट चाहिए। बाकी आपको कोई और चीज की मांगने की जरूरत नहीं। आप इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करो, इमाम से हाजत मत मांगो, हाजत तो बहुत छोटी चीज है। आप इमाम से हिदायत मांगो। अगर आप हिदायत मांगोगे ना, ऑटोमेटिकली हाजत आपका पूरा हो जाएगा। कैसे? अब मैं गाइडेंस मिला, गाइडेंस दिया डॉक्टर, मैं गाइडेंस करके मैं अच्छी कोई नौकरी कर लिया, मान के चलिए अच्छा कोई काम कर लिया, मैं ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हिदायत मांगो। और इमाम बोल रहे मुझसे मांगो, क्यों नहीं मांगते? एक आलिम थे, बोलते अगर काफिर बोलेगा अरे इमाम मेहदी कैसे मैं साबित करूं, तो वो आगा बोलते थे एक काम करो, इमाम मेहदी के नाम पे मांगो, अगर नहीं मिलता है ना मत मांगो, मानो मत। इमाम जो है इमाम के लिए मिलता है। ये सब इमाम का एक एक खुसूसियात है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको रिस्क में बरकत चाहिए है ना, तो जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से मांगते हैं। फिर बाबुल हवाया ये सब अलग अलग इमाम का काम है। इमाम के लिए मिलता है कि अगर आप मुसीबत में तलवार यहाँ तक हो तो आप मांगो, इमाम विल सी। इमाम इतना ज़्यादा क्या है, पावरफुल। हर वक्त जो है मुसीबत में, खुशी में इमाम को याद करो, अपनी ज़िंदगी में लेकर। हम लोग इमाम को मानते हैं लेकिन उस तरह नहीं मानते। फिर भी एक अल्लाह का एहसान है कि इमाम हमको हेल्प करते है ना। इमाम तो किसी का भी हेल्प करते हैं, मतलब आपकी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कोई भी होने दो, चाहे वो इमाम आपके ही नहीं है, वो काफिर है ना उसके भी इमाम, अगर वो कैथलिक है ना उसके भी इमाम, उसको भी इमाम रिस्क वही पहुंचाते, ये याद रखो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात है जिसमें इमाम हम लोग दुआ करने के फायदे। आपने अब्दुल रहमान का स्टोरी सुना है, जो सुन्नी होता है मालूम है आपको, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, आपको याद है? इमाम 10वें इमाम का वक्त का वाकया है कि 10वें इमाम पे ये जो था इसका नाम था अब्दुल रहमान, ठीक है। और ये जो था ये तो सुन्नी था और हालत से एकदम खराब, पॉवर्टी, एकदम गुर्बत की हालत में एकदम डूबा होता।
इस्फहान में था, इसके जो गाँव वाले थे, आखिरी स्टोरी इंशाल्लाह इसको खत्म करता हूँ मैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो इस्फहान वाले उसको निकाल देते हैं, बोलते यार ये बहुत परेशान, निकाल। तो ये क्या जाता है, मुतवक्किल के पास जाता है। किसके पास जाता है? मुतवक्किल के पास जाता है, और मुतवक्किल को अपना कंप्लेन करता है, मुतवक्किल उसको जो सोल्यूशन देता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो एकदम लोगों का क्या होता है, हुजूम लगा होता है, एकदम क्या लगा है, एकदम क्राउड है ना, क्राउड लगा रहता है। तो ये पूछता है कि क्या हो रहा है, बोलते ये जो है ना शियाओं के इमाम है, वो यहाँ पर अभी आने वाले हैं, एंड मुतवक्किल का इंटेंशन ये है कि इमाम को कत्ल कर। तो बोलता चलो यार ये पूरा मांजरा जो है मैं देख के जाऊंगा। तो जैसे वो खड़ा रहता है रास्ते में, तो जैसे इमाम का जो घोड़ा आता है, तो पहले वो दिखाई नहीं देते इमाम को, जैसे ऐसा घोड़ा आता है सामने, इमाम का जो चेहरा देखते हैं, जो खूबसूरत देखता है, जो जमाल देखता है, वो देखते ही उसके दिल में जो क्या हो जाती है, इमाम के लिए बहुत पैदा हो जाती है, और दिल में वो दुआ करता है कि अल्लाह इनको तू जो है इसके वलून के शर से। वो घोड़ा जो है इसके तरफ नहीं जाता है, महल की तरफ नहीं जाता है, कहाँ जाता है, वो सीधा वो उसी अब्दुल रहमान की तरफ आता है, और इमाम एकदम नजदीक आते, इमाम को बोलते हैं इस्तजाब, तेरी दुआ क्या हुई, कबूल हुई, तेरे माल में भी इजाफा होगा और तेरे हाल में भी इजाफा होगा, हेल्थ में भी। ये सुनता वो बेहोश हो जाता है और एकदम घबरा जाता है, ये मैं तो अंदर की बात कर रहा था, ये बाहर से कहाँ से पूछ रहा, एकदम परेशान। तो वहां से सीधा भाग जाता है, बोलता है पता नहीं, उसको समझते नहीं। देन ही वेंट टू इस्फहान जाने के बाद जो काम करता है, वो हाथ लगाता है सोना में, और उसके बाद आज जो ये स्टोरी वो बोलता है कि मैं कन्वर्ट हो गया, वो 70 इयर्स का होता है, लाखों रुपए उसके पास घर में पड़े होते हैं, 70 साल की उसकी उम्र हो जाती है, और बोलते हैं कि मेरे पास 10 औलादे हैं। बोलते हैं कि वो इमाम जो मेरी दिल की बात सुने, वाकई वो हकीकी इमाम आखिरी ज़मान। अभी ये जो बंदा था सुन्नी था, वो कन्वर्ट हो गया। आप तो माशाल्लाह से इमाम हुसैन का मातम करते हो, चाहने वाले हो, तो आप सोचो आप अगर दुआ करो क्या इमाम आपको नहीं बुलाएंगे? तो इमाम जो है हमारे वालिद शफीक हैं। आइए सब मिलके दुआ करते हैं कि हम जो है हम अपने दुआओं में, अपनी ज़िंदगी में इमाम को कभी भी फरामोश नहीं करें, और आज से अहद लेंगे हम अपने हर काम में जो है इमाम से हिदायत तलब करें, इमाम से ज़्यादा ज़हूर के लिए दुआ करें। और या अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वाकई हम सबको इस मौत तब तक नहीं देना जब तक हमारा वक्त का इमाम हमसे राज़ी हो जाए, और हमको उनके अनवारों अंसारों में शुमार अल्हम्दुलिल्लाह। हम मोहसिन सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी तकरीर से हमारे इल्म में इजाफा किया। आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, तमाम मोमिनीन के और हमारे ब्रदरान से जो महफिल में आए। आइए अपने इस जश्न को आइंदा साल के लिए मुलतवी करते हैं दुआए सलामत इमाम ज़माना से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह कुल्ले वलियका मुजद्दिद हसन सलवातुका अस्सलाम वालेकुम